हाँ भैया, तो ये हम लोग ने पार्ट 2 रखा हुआ है। जैसे कि पार्ट 1 में तो हमें टॉपिक काटना पड़ा, मतलब वीडियो आधी करनी पड़ी, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, ठीक है, पार्ट 1 में ही कवर कर लिया। अब हम लोग पार्ट 2 में आ रहे, बहुत अच्छे। देखो चैप्टर अच्छा है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच देना पड़ता है ना। हर एक चैप्टर एक तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट इसका अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग लाइट रिएक्शन फोटो केमिकल फेस में हम लोग आए हुए थे, ठीक है। चलो अब हम लोग समझते हैं फोटो केमिकल फेस, ठीक है। भैया पीछे वाला लेक्चर देख लेना, फिर तुम्हें और अच्छे से समझ में। देखो लाइट एशन और फोटो केमिकल फेज की बात कर दी जाए तो इसमें 4 काम होते हैं। कितने काम होते हैं? 4। चलो सबसे पहले मैंने बोला क्या, सबसे पहले इस फोटो केमिकल फेज, हम ये लाइट रिएक्शन तो नाम तो हम डिकोड करेंगे। तो लाइट रिएक्शन कहीं ना कहीं ये हमें दर्शा रहा है, तो लाइट का ट्रैप करना, लाइट को पकड़ना, लाइट को ट्रैप करना। तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है लाइट को ट्रैप करना या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्या है भैया? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या लाइट को ट्रैप करना। सीधी सीधी बात, ये ट्रैप लिख दे रहा हूँ, सीधी बात। हाँ, क्या करना? पहला तुम ये बात समझो कि लाइट को ट्रैप करना। दूसरी चीज़, जब लाइट को ट्रैप करेंगे, ठीक है, तो इसमें वाटर स्प्लिट, दूसरा काम क्या होता है इस रिएक्शन में? वाटर स्प्लिट होता है। वाटर स्प्लिट हो जाए तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा। और इसका मेन मतलब हमने लाइट रिएक्शन का मेन काम बताया था एटीपी और NADPH2 फॉर्म करना। एटीपी प्लस NADP NADPH फॉर्मेशन, इसे हम बोलते हैं एसिमिलेटिव पावर। क्या बोलते हैं भैया? एसिमिलेटिव पावर। अब देखो इसमें कुछ हमारे सेवरल एंजाइम भी, सेवरल प्रोटीन भी इन्वॉल्व होंगे, मतलब ये सारी चीज़ करने में तो सेवरल प्रोटीन भी इन्वॉल्व होंगे, सेवरल प्रोटीन इन्वॉल्व, सेवरल प्रोटीन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, ठीक है, सेवरल प्रोटीन इन्वॉल्व। तो सबसे पहले मुझे बताओ, मतलब फोटो केमिकल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है? लाइट को ट्रैप किया जाता है, वाटर तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, एटीपी NADPH2 फॉर्म होता है और सेवरल प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये बातें समझो। और नीट 2023 का क्वेश्चन भी था, ठीक है। अब हम बात करिए पिगमेंट की। पिगमेंट बाबू इधर सुनो, पिगमेंट की बात कर दिया जाए तो पिगमेंट हमारे, पिगमेंट की बात करिए तो ये 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल में बटा हुआ है। मतलब मेरे कहने का मतलब 2 फोटोकेमिकल में बटा हुआ है। 2 डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल में बटा हुआ है। समझ में आया? अब आगे समझ में आएगा। डिस्क्रीट फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल, ठीक है, फोटोकेमिकल। अब इसका मतलब समझो, धीमे धीमे इस चैप्टर के एकदम मोड़ पे पहुँचो, ठीक है। फोटोकेमिकल अब बेसिकली क्या होता है इसमें सुनो, ये 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, चैप्टर में इंटरेस्ट लाते ना दिखाया कहना क्या। फर्स्ट, फर्स्ट हो जाता है फोटोकेमिकल फर्स्ट, फोटोकेमिकल 1, फोटोकेमिकल 1। और दूसरे को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल केमिकल सेकेंड, ठीक है। अब मैं इसी को हम बोलेंगे PS, इसे तो हम शॉर्ट फॉर्म में PS बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? PS। तो हम इसे सिंपली लिख सकते हैं PS फर्स्ट है और ये PS 2 है। आई होप तुम लोग तो ये बातें समझ में आ रही है। अब देखो PS फर्स्ट और PS 2 के भी हमारे 2 पार्ट में बटे हुए हैं, ठीक है।
इसका मेन पहला पार्ट कौन सा होता है? रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर। दूसरा क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना। क्या बोलते हैं? या एंटीने। एंटीने। उसी तरीके से इसका भी एक रिएक्शन सेंटर है, इसका भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, या तुम बोल सकते हो एंटीना। एंटीने या एंटीना जो भी बोल दो। क्यों बोलते हैं ये भी अभी बताऊंगा। देखो, पीएस फर्स्ट ऑफ रिएक्शन सेंटर कितने नैनोमीटर का होता है? 700 नैनोमीटर का होता है। 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एंटीना मदद करता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मदद करता है। उसी तरीके से पीएस सेकंड के जो रिएक्शन सेंटर होते हैं वो कितने नैनोमीटर के होते हैं? 680 नैनोमीटर के होते हैं, ठीक है। ठीक है, वेवलेंथ और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मदद करता है। आई होप तुम लोग तो ये सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आई कि नहीं? चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं धीमे धीमे। देखो, हम लोग गहराई में उतर रहे हैं। अब जब हम कुछ पिगमेंट बनाते हैं, मतलब सेवरल पिगमेंट बनाते हैं, तो जैसे कि सबसे पहले ये समझो, ये सन है अपना, ठीक है। ये अपना सन है प्यारा सा, ठीक है। अब उसके बाद बात करिए, ये फोटो सिस्टम है। क्या भैया? ये हमारा फोटो सिस्टम है। ये हमारा फोटो सिस्टम, या तुम ये सोचो, हटो, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। ये हमारा रिएक्शन सेंटर होता है, ठीक है। और ये हमारे कुछ अलग से पिगमेंट होते हैं जो कि मदद करते हैं लाइट को ट्रैप करने में। लाइट हम लोग जानते हैं किस फॉर्म में आती है? फोटोन के फॉर्म में, फोटोन के पैकेट में। अब लाइट आ रही तो एक ही जगह नहीं, सारे पिगमेंट पे पड़ेगी। हाँ सर, सारे पिगमेंट पे पड़ेगी, है कि नहीं? हाँ सर। अब सारे पिगमेंट, ये कैसे पिगमेंट है? एसएसए पिगमेंट, कैसे एसएसए पिगमेंट, कैसे एसएसए पिगमेंट, एसएसए पिगमेंट, एसएसए पिगमेंट है, मदद कर पाते हैं। एसएसए पिगमेंट, एसएसए पिगमेंट है, जिसमें ए लिखा हूँ, सारे एसएसए पिगमेंट हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन, देखो इस पे इस सारे क्लोरोप्लास्ट पे, मतलब इस सारे क्लोरोप्लास्ट पे पड़ता है एसएसए पे, ठीक है। इससे लाइट को ट्रैप करके इसे दे देते हैं रिएक्शन सेंटर को, रिएक्शन सेंटर को, रिएक्शन सेंटर को। ये भी रिएक्शन सेंटर को दे देता है, रिएक्शन सेंटर को दे देता है, ठीक है। ये भी उसी तरीके से दे देता है, ठीक है। अब रिएक्शन सेंटर क्या करता है? बेसिकली रिएक्शन सेंटर एक चीप मॉलिक्यूल से बना होता है। रिएक्शन सेंटर की बात कर दी जाए, यहीं पर लेते हूँ। रिएक्शन सेंटर की बात कर दी है, ये 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए का बना होता है। ए का बना होता है, ठीक है। अब भाई, जब इस पे फोटोन पड़ रहे हैं तो इसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे कि नहीं? अरे भाई, कभी भी अगर लाइट पड़ रही है पिगमेंट पे तो उसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते कहाँ जाएंगे? ऊपर। ऊपर मतलब भाई कोई भी हो अपने हाइयर ऑर्बिट में जाएगा। तुमने पढ़ा अगर, जब कभी भी एनर्जी दे देता है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपने हाइयर ऑर्बिट में जाता है। तो ये भी भाई, ये फोटोन पड़ा तो इस पर भी लाइट पड़ा तो लाइट के इलेक्ट्रॉन छोड़ से फोटोन तक यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठे होते हैं,
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठे होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठे होते हैं। तो ये इस इलेक्ट्रॉन जो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर उछलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ लेते हैं। फिर फाइनली हमें तो चाहिए होती है ATP, ठीक है। अब बात समझो, बात समझने का प्रयास किया जाए, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो या प्राइमरी एक्सेप्टर, जो भी बोल दूँ ना, ठीक है। तो ये सारी बातें समझ में आई कि नहीं? ठीक है, आ रही भाई, आ रही कि नहीं? हाँ। अब चलो हम एक बार NCERT बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं तब और अच्छा। अब चलो NCERT पे आ जाते हैं। देखो लाइट रिएक्शन तो हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसमें लाइट एब्जॉर्ब होता है, ट्रैप होता है लाइट, वाटर स्प्लिट होता है, ऑक्सीजन निकलता है और फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी जिसे हम बोलते हैं ATP और NADPH2। इस सारे चीज़ों में होने में तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब हमारे पिगमेंट के हिसाब से लाइट फोटोकेमिकल दो भागों में बटा हुआ है, PS1 और PS2, ठीक है, ठीक है। ये सीक्वेंस डिस्कवरी के हिसाब से है, तो मतलब इसका लेना देना नहीं है नंबर से, ठीक है। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर दी मेड अप ऑफ द 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन, ठीक है। ये बात मैंने नहीं बताया था, ये बात यहीं पे देख लो। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ द 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन। ईच फोटोसिंथेसिस हैड ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, जो कि रिएक्शन सेंटर के पास होता है, इसलिए हम बोलते हैं, मतलब इसलिए हम इन सब को बोलते हैं एंटीना, ठीक है। Their pigment help to make photosynthesis more efficient by the absorption of the different wavelength of light. The single chlorophyll A molecule form of the reaction center. The reaction center is different in both PS1 and PS2. PS1 का reaction center जो होता है absorption peak of the 700 नैनोमीटर, जिसे हम P700 बोलते हैं, और PS2 का जो होता है reaction center P680 होता है, और जो कि 680 नैनोमीटर तक वो absorb होते हैं, ठीक है। देखो ये फोटोन है, फोटोन पड़े, ये रिएक्शन सेंटर तो दे दिया, और रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, प्राइमरी एक्सेप्टर तो ले जाओ, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम लोग साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पे आ जाते हैं। चलो भैया, अब हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे आ जा रहे हैं। बहुत अच्छे से समझते हैं, पहले साइक्लिक, फिर नॉन साइक्लिक, फिर कीमियोस्मोटिक थ्योरी। तो अभी तक तो हम लोग का एक पार्ट खत्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम ले दे रहे हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मोर देन 100 मॉलिक्यूल का फॉर्म में 100 पिगमेंट का बना होता, मोर देन 100 पिगमेंट का हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, ठीक है, एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए। चलो अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, पहले हमने बोला साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता कहाँ पे, सबसे बड़ी बात ये होती है। देखो इसमें सबसे पहली बात, देखो साइक्लिक में ओनली PS1 इन्वॉल्व होता है, मतलब PS2 नहीं इन्वॉल्व होता है। PS1 का मतलब 700 नैनोमीटर वाला, ठीक है, ओनली PS1 में इन्वॉल्व होता है। और ये बेसिकली होता कहाँ है, ये बात कर दी जाए, इसमें ये होता है जिरेना लेमली में, जिरेना लेमली में, मतलब स्ट्रोमा में होता ही नहीं, स्ट्रोमा लेमली में होता ही नहीं, मतलब एब्सेंट ही नाम बोल सकते हैं। ये जिरेना में होता है, मतलब एब्सेंट कहाँ पे नहीं होता है, एब्सेंट इन स्ट्रोमा लेमली, स्ट्रोमा लेमली में होता ही नहीं। साइक्लिक हमेशा जिरेना में पाया जाता है, ठीक है, जिरेना लेमली एब्सेंट होता है। और यहाँ तक जिरेना लेमली ही, स्ट्रोमा लेमली ही नहीं, NADP, अभी तुम ये नाम समझो, अभी आगे समझ में आ जाएगा NADP क्या है। NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट होता है, एंजाइम होता है जो कि एब्सेंट होता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम जो कि एब्सेंट होता है। तीन बातें समझ में आ रही, इसमें सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, जेना लेमली में होता है, और स्टोमा लेमली और PS
सॉरी स्टोमा लिमली और NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होते हैं। चौथी बात करती है तो प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया में ये PS2 एब्सेंट होता है। कुल मिलाते बस तुम इतना ही जानो, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 3 बातें जानो, हमारा इन 3 बातों से काम हो जाएगा, ठीक है। अब पहली चीज़ हम अपने सूरज दादा को बनाए। सूरज दादा चहकते हुए, ठीक है, हमारे सूरज दादा, ठीक है। अब सूरज दादा, अब मैंने बोला साइक्लिक होना है तो हमारा कौन सा फोटोकेमिकल इन्वॉल्व हो रहा है? PS1। अरे भाई देखना, PS1 ही तो इन्वॉल्व हो रहा है। हाँ सर, तो यहाँ पे हम लोग PS1 के जो पिगमेंट रिएक्शन सेंटर होते हैं वो P700 होते हैं, P700 होते हैं, P700 नैनोमीटर, या ही हम बोल सकते हैं PS1। हम बियॉन्ड 680 नैनोमीटर तक जब हम लोग लाइट प्रोवाइड करवाते हैं, क्या बोला? बियॉन्ड 680 नैनोमीटर की लाइट जब हम प्रोवाइड करवाते हैं तब ये एक्टिव होता है, PS1 एक्टिव हो जाता है, ठीक है। PS1 एक्टिव हो जाता है, PS2 नहीं एक्टिव होता है। मतलब बियॉन्ड 680 मतलब मोर देन 680 होता है। मोर देन 680 नैनोमीटर तक जब हम लोग लाइट प्रोवाइड करवाते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ हमारे SSC पिगमेंट भी होंगे, ये सारे SSC पिगमेंट हैं। कैरोटीनॉइड हो सकता है, क्लोरोफिल B हो सकता है, क्लोरोफिल C हो सकता है, क्लोरोफिल D भी हो सकता है, जैंथोफिल हो जाता है। तो ये सारे हमारे SSC पिगमेंट हैं। कुछ अलग अलग के भी बना दे रहे हैं भाई, कुछ हमारे ये सारे SSC पिगमेंट हो जाते हैं जो कि हमारे इसमें हेल्प करवाते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने में। क्या? इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे हमारे रिएक्शन सेंटर, ठीक है भाई, हाँ ठीक है साहब। अब चलो यहाँ पे हम बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी आए, ठीक है। क्या है? फोटोन, ठीक है। यहाँ पे पढ़े, यहाँ पे पढ़े, यहाँ पे पढ़े। अब तुम लोग ये बात जानते हो कि यहाँ सबसे इलेक्ट्रॉन P700 पे जाएगा। अरे भाई हर कोई जानता है, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बनाऊँगा अब भाई, ये तो हर कोई जानना है, ठीक है। अब जब फोटोन पड़ी तो इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, मैंने बोला फोटोन जब पड़ा तो इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए। तो भाई ऊपर क्या होता है? किडनैपर बैठा होता है। किडनैपर का नाम प्राइमरी एक्सेप्टर, ये किडनैप कर लेता है। प्राइमरी एक्सेप्टर बैठा होता है जो कि एक किडनैपर होता है, ठीक है। अभी एक कहानी की तरह जो बढ़िया समझाऊंगे ना और अच्छे समझ में आएगा। प्राइमरी एक्सेप्टर ये इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है और बोलता है नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो ये बेसिकली तुम ये समझो, देखो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। और जब क्या नाम है, तो ये हमारे मेहमान होते हैं तो बच्चे को पैसे दे दिए जाते हैं। तो जब बच्चे को पैसा मिला, मतलब इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिली तो बच्चा खुश हो गया, बोला वाह मुझे पैसा मिल जाए, उड़ने लगा, जया मिठाई खाने के लिए सड़क पे भागने लगा। तो उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी भागने शुरू किया, और जब इलेक्ट्रॉन भागा तो प्राइमरी एक्सेप्टर ने पकड़ लिया। अब बोला फिर ये रोने लगा बच्चा कि भैया ऐसा है कि मुझे घर जाने दो। अब उसे अपने मम्मी की याद आई कि ऐसा है कि मुझे घर जाने दो। तो ये बोल रहा है प्राइमरी एक्सेप्टर, जाने तो दूंगा लेकिन तेरे पास जितनी भी एनर्जी है वो मुझे दे दे, तब तू घर चला जाए। लेकिन था तो बच्चा ही, अभी छोटा ही बच्चा था। तो वो बोला ले भाई ले, तो पैसा मतलब जितनी भी एनर्जी है वो तू ले ले, मुझे घर जाने दे। तो फिर ये क्या हुआ, प्राइमरी एक्सेप्टर घर जाने दे दिया, लेकिन इसकी सारी एनर्जी, मतलब मेरे बात समझो, जो ये एनर्जी पाया था उस एनर्जी को ले लेता है, मतलब ETS के थ्रू जब ये अपने घर को तरफ जाता है, मतलब ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए जब ये अपने घर की तरफ जाता है तो इसकी सारी एनर्जी, मतलब जो बुआ फूफा ने जो पैसे दिए थे वो सारी एनर्जी ले लेता है किडनैपर, ठीक है। ADP प्लस इनऑर्गेनिक
फॉस्फेट बदल जाता है एटीपी में, तो मतलब इतनी सारी एनर्जी किडनैपर ले लेता है। फिर से सुनो, देखो ये जो होता है फोटोन पड़ा तो इसके इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर के पास जाए और इसके रिएक्शन सेंटर के भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए दूसरे के लिए, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए तो प्राइमरी एक्सेप्टर इनके इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है। अब इलेक्ट्रॉन रोने लगता है, बोलता है मुझे अपने घर की याद आ रही है, मुझे मेरे पास जितनी भी एनर्जी है वो ले लो, लेकिन मुझे अपने घर पे जाना है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तो वो बोलता है अच्छा मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जितनी तुम्हारे अंदर एनर्जी है, जितना तुम्हारा अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी वो एटीपी मुझे दे दो, फिर तुम चले जाओ अपने घर। तो वो चला गया। तो इस हिसाब से हमें समझ में आया कि साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है इसमें सिर्फ एटीपी फॉर्म होता है, ना कि Na-DPS2, मतलब Na-DPS2 इसमें नहीं फॉर्म होता, इसमें एटीपी ही फॉर्म होता है। ठीक है, अब बेसिकली अगर बात करती है तो ये कैसे जाता है ये भी हम बता दें। जब देखो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब क्या नाम में जाता है तो ये बेसिकली कैसे जाता है ये भी समझो, इसका पाथवे। ये क्या तुम्हें लगा प्राइमरी एक्सेप्टर कैसे ले जाता है? प्राइमरी एक्सेप्टर सबसे पहले दे देता है आयरन सल्फर प्रोटीन को। ठीक है, हम इसका पाथवे पूरा बता दे रहे हैं, एक मिनट हो जाओ, मिटा दे रहे हैं पूरा, अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, और अच्छे से देखो, ये प्राइमरी एक्सेप्टर दे देता है आयरन सल्फर प्रोटीन को, आयरन सल्फर प्रोटीन को दे देता है। ठीक है, एक मिनट, देखो आयरन सल्फर तो दे दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये फेरोडॉक्सिन तो दे देता है, फेरोडॉक्सिन तो दे देता है। ठीक है, फेरोडॉक्सिन तो दे देता है, फिर ये प्लास्टोक्विनोन तो दे देता है। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन तो दे देता है, एक मिनट रुकिए, एक काम करो, नहीं ये चीज़ अभी मत रखो अभी, क्योंकि देख रहे हो अभी केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में बता ही देंगे। ठीक है, बस तुम ये जानो कि ये ऐसे चले। ठीक है, अभी बताऊँ आगे, वेट करो। ठीक है, एटीपी बन जाता है, बस इतना समझो। यहाँ पे ओनली एटीपी फॉर्म होता है इस साइक्लिक में, Na-DS2 नहीं फॉर्म होता है, ओनली एटीपी विल बी फॉर्म। क्या होता है? ओनली एटीपी विल बी फॉर्म। ठीक है, ये बात समझ आए? चलो, यहाँ तो Na-DS2 नहीं फॉर्म होता। ठीक है, Na-DPS2, चलो ये साइक्लिक हो गया। अब नॉन साइक्लिक की बात करिए। नॉन साइक्लिक कहाँ पे पाया जाता है? ये हमारे गिरेना और स्टोमा दोनों जगह पाए जाते हैं, गिरेना एंड स्टोमा दोनों लेमनी में पाए जाते हैं, गिरेना एंड स्टोमा लेमनी दोनों में। ठीक है, स्टोमा और जेना और स्टोमा दोनों में पाए जाते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसमें तुम्हें तो जानने वाली चीज़ नहीं है, बस वही सेम चीज़ सेम है, बस आगे अब हम लोग इसमें दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, PS1 एंड PS2 इन्वॉल्व होते हैं, दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ATP प्लस Na-DPS2 फॉर्म होता है, Na-DPS2 दोनों फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों PS, यहाँ पे ATP प्लस Na-DPS2 फॉर्म होता है। ये हमारे सूरज दादा होते हैं। ठीक है, ये हमारा PS सेकंड होता है 680। ठीक है, कुछ हमारे पिगमेंट होते हैं, SSA पिगमेंट है, ये सारे SSA पिगमेंट, सारे SSA पिगमेंट।
ठीक है। यहाँ पे भी वही लाइट पड़ेगी, यहाँ पे भी वही लाइट पड़ेगी, इससे भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, फिर इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, फिर यहाँ पे एक लोड बैठा होता है किडनैपर, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर। ये एक किडनैपर होता है, ठीक है। अब प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, ठीक है, ये प्राइमरी एक्सेप्टर है। ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। अब फिर क्या नाम है, इससे छोटे बच्चे रोने लगते हैं कि ऐसा है, मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो, मेरी एनर्जी ले लो। लेकिन बोलते नहीं, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। एक बार तो घर हम तुम्हें भेज दिए, लेकिन अब हम नहीं भेजेंगे। तो बेसिकली अब इससे तो इलेक्ट्रॉन PS2 तो इलेक्ट्रॉन तो चले गए, मतलब PS2 तो इलेक्ट्रॉन तो भैया किडनैपर ने पकड़ लिया। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर एक माँ के 2 बेटे हैं और 2 बेटे चले गए, तो अब माँ तो परेशान हो गई, मेरे बेटे चले गए, मेरे बेटे चले गए, मेरे बेटे खो गए। तो भैया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, तो यहाँ पे पानी टूट जाता है, वाटर टूटता है, ठीक है, वाटर टूटता है, ठीक है। तो वाटर टूटता है जब, तो ये 2 प्रोटॉन में टूटता है, हाफ O2 में, 2 इलेक्ट्रॉन हाफ O2 में टूट जाता है, ठीक है, ठीक है। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले रहे थे, तो इस माँ के पास, माँ तो बेचारी परेशान हो रही थी, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन थे, मेरे अपने थे, मेरे चले गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन करता क्या है, ये चला जाता है यहाँ पे PS सेकेंड में। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है, तो माँ को ये महसूस ही नहीं होता कि मेरा बेटा चला जाए या मेरा इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। तो ये भाई ये क्या नाम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अडॉप्ट कर दिया। तुम समझो कि ये अब उसके बेटे चले गए थे, तो माँ ने क्या किया, इस 2 इलेक्ट्रॉन को अडॉप्ट कर लिया कि ऐसा है कि भाई अब कमी माँ को भी ना महसूस हो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अडॉप्ट कर लिए। तो इस PS2 तक जो कमी फील हो रही थी, अब वो कमी नहीं रह गई, भाई 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे, लेकिन ये 2 जो पानी टूटे, इस पानी के 2 इलेक्ट्रॉन आते फिर बैठ रहे, तो मतलब माँ जो है, मतलब भाई अपना बच्चा अपना होता है, लेकिन ये कमी नहीं फील होने दे रहे हैं कि उसका जो बच्चा है वो चला गया है, ठीक है। अब ये किडनैपर पटला है, भाई मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसका बच्चा बोला छोड़ दो, बोला अच्छा छोड़ तो दूंगा, लेकिन तुम अपने घर तो नहीं जा पाओगे, क्योंकि भाई ये जालिम दुनिया है, जालिम दुनिया, ठीक है। तो ये वापस मान लो छोड़ दिया, बोला लेकिन एक शर्त है। बोला क्या, बोला कि अपनी जो एनर्जी है फिर मुझे देना। बोला ले जा, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो अब भाई इसने क्या किया, एनर्जी तो ले ली, ETS के थ्रू भेज दिया, ठीक है, ETS के थ्रू भेज दिया। यहाँ पे क्या बन गई एनर्जी, यहाँ पे ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, किसमें बदल गए, ATP में। अब भाई जालिम दुनिया, जब इसका बच्चा देखता है अपने घर की तरफ, तो यहाँ पे 2 बच्चे पहले से होते हैं। ये बेचारा बहुत नाराज़ हुआ, बोला मेरे घर में मतलब मेरे मदर ने अडॉप्ट कर लिया, मतलब मेरे घर अब इसके लिए जगह नहीं बचा, ये वापस जाएगा तो जाएगा क्यों, क्योंकि इसका जगह 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया है भाई, अब ये घर वापस नहीं जा सकता है, ठीक है। अब ये बहुत उदास हुआ, पड़ोसी के घर देखा, बोला ऐसा है कि क्या नाम है, मेरे घर मैं किडनैप हो गया और मेरे घर पे मेरे मदर ने बच्चे तो अडॉप्ट कर दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब PS1 बैठा हुआ था, कौन सा, 1 मिनट रुको, बहुत अच्छी कहानी चली भाई। अब पड़ोसी के घर में देखता है, हालांकि पड़ोसी के भी इलेक्ट्रॉन गए होंगे, भाई सनलाइट पड़ रही तो यहाँ पे भी सनलाइट पड़ी होगी, भाई सूरज दादा जब पड़े होंगे तो इस फोटो सिस्टम पे भी पड़े होंगे, हाँ सर, तो इस फोटो सिस्टम में पड़े होंगे तो इसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, थोड़ा मैंने हटाया है, ये PS यहाँ किया, ठीक है। मैं बोल क्या रहा हूँ
अब भाई सूरज दादा तो इस पे भी पड़े होंगे, इस पे भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए होंगे। हाँ सर, तो यहाँ पे भी जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए होंगे तो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी फील हुई होगी। अरे मैं बोला हूँ यहाँ पे तो चलो वाटर के इलेक्ट्रॉन फेल हो रहे, लेकिन यहाँ पे भी सूरज दादा पड़े होंगे इस पीएस सिस्टम पे। हाँ, तो इससे भी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए। यहाँ पे भी किडनैपर बैठे होंगे, किडनैपर भाई साहब। हाँ, यहाँ पे भी तो बैठे होंगे, तो ये भी तो सेकेंडरी एक्सेप्टर हैं, या तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठे हुए हैं। मैंने बोला कि भैया यहाँ पे भी सनलाइट पड़ा हो रहा है। हाँ सर, सनलाइट तो यहाँ पे भी पड़ी होगी, तो इससे भैया इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। अब ये ईटीएस के जरिए चलो एटीपी बॉन्ड हो गया, अब ये दूसरे के घर में बोलता है। अब दूसरे के घर में बोला कि ऐसा है, मेरे घर ने, मेरी मम्मी ने दूसरा बेटा अडॉप्ट कर दिया है, ये बहुत नाराज़ हुआ। लेकिन इससे भी तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए ऊपर, यहाँ पे इससे भी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए। अब इसकी भी तो कमी थी, इसके घर में भी तो जगह थी, लेकिन भाई दुनिया तो जालिम है। ये बोली ऐसा करो तुम मेरे घर आ जाओ। भाई अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर वापस आ गए इनके घर पे, तो अब इतना घर रही बात फिल हो गया, मतलब इतना इसकी भी कमी दूर हो रही। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसके पास ये फर्स्ट पे, अब ये बेसिकली फेरोडॉक्सिन तो दे देते हैं इलेक्ट्रॉन। अब फेरोडॉक्सिन क्या करता है, Na+ जो होता है, Na+, 2 इलेक्ट्रॉन लेके NADPH2 में बदल जाता है, NADPH2 में बदल जाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या समझना है, यहाँ पे सर ATP भी बना, NADPH2 भी बना, और लिख देते हैं। NADPH2 फॉर्म। ठीक है, ATP NADPH2 दोनों फॉर्म होगा। अब ठीक है, फेरोडॉक्सिन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और ये सारी बातें हो रही, तो हमारा नॉन साइक्लिक, आई होप तुम लोग तो समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझाया हूँ, साइक्लिक भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं तीसरे ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। धीमे धीमे हम लोग चैप्टर पे पढ़ रहे, बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्यों भाई, तैयार हो कि नहीं कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ने के लिए? हाँ सर, तैयार। अब हम लोग थैलेटॉइड मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं। थैलेटॉइड मेम्ब्रेन जहाँ ये ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है, समझे, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, टेंशन ना। देखो अब हम थैलेटॉइड के मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं। कौन होता है थैलेटॉइड की मेम्ब्रेन? यहाँ पे होते हैं थैलेटॉइड की मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ये होते हैं PS सेकेंड, और यहाँ पे होता है PS फर्स्ट। ठीक है, ये होता है PS सेकेंड, ये होता है PS फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब तुम देखते जाओ, यहाँ पे भी सूरज दादा पड़े। ठीक है, पड़े कि नहीं? हाँ सर पड़े। अब सूरज दादा पड़े तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, जाहिर सी बात है भाई, कहीं पे भी है इलेक्ट्रॉन तो एक्साइटेड हुए। ये थैलेटॉइड की मेम्ब्रेन होता है, इसे हम बोलते हैं ल्यूमेन। इसे हम बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है, और ये क्या होता है, स्ट्रोमा।
ठीक है, ये होता है स्टोमा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और ये होती है थैलेटॉइड की मेम्ब्रेन। अब भैया सबसे पहले PS2 के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए होंगे, हाँ। तो अब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा हो जा फियोफाइटिन को। किसे? फियोफाइटिन को। बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं हम। फियोफाइटिन को हम PH लिखते हैं, PH फियोफाइटिन। ठीक है, किसे दिया हो जा? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन दिया हो जा प्लास्टोक्विनोन। फियोफाइटिन देखो, इसके इलेक्ट्रॉन जब PS2 पे पड़े होंगे सनलाइट, तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। सबसे पहले PS2 फियोफाइटिन को दिया हो जा, फिर उसके बाद प्लास्टोक्विनोन को दिया हो जा। ठीक है, फिर प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6 को दिया हो जा। साइटोक्रोम B6 को दिया हो जा। अब साइटोक्रोम B6 जो होता है ये दिया हो जा प्लास्टोसाइनिन, PC प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, और ये फाइनली जाके प्लास्टो मतलब PS फर्स्ट दिया होगा। समझो बात को, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। मैंने बोला PS2 पे जब इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन तो दिए होंगे, फिर प्लास्टोक्विनोन तो दिए जाएंगे, साइटोक्रोम B6 से प्लास्टोसाइनिन तो दिया गया होगा, फिर PS1 तो दे दिया गया होगा। ठीक है, अब भाई लाइट है, सूरज दादा, ये तो इस फोटो सिस्टम पे भी पड़ रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है इस पे नहीं पड़ेगा। लो भाई, अब इससे भी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए होंगे, हाँ भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन दिए होंगे आयरन सल्फर को, जो हम अभी कॉन्सेप्ट बता रहे थे। हम वहाँ पे भी बता रहे थे यही चीज़, लेकिन हम यहाँ और अच्छे से बता रहे। फिर आयरन सल्फर तो दिया, आयरन सल्फर ने फेरोडॉक्सिन तो दिया है। ठीक है, और फेरोडॉक्सिन, एक मिनट हटा रहा हूँ, फेरोडॉक्सिन ये बेसिकली क्या करता है? फेरोडॉक्सिन क्या करता है? ये NADP प्लस, NAD प्लस तो कन्वर्ट कर देता है NADPH2। ठीक है, ये ऐसा होता है। अब बेसिकली तुम समझो ये बात, ये होता है स्टोमा। ठीक है, हर एक बात है। आयरन सल्फर, फेरोडॉक्सिन, NADP प्लस, जिसमें कन्वर्ट होते हैं NADPH2। देखो PS2 के जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए फियोफाइटिन, फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन तो साइटोक्रोम B6। फिर अब सुनो, साइटोक्रोम B6 तुम्हें मालूम हो जाता है यहाँ पे क्या नाम है, ATP फॉर्म हो जाता है कि नहीं? अब लेकिन सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब ये PS2, अभी हमने नॉन साइक्लिक में पढ़ के आ रहा हूँ कि PS2 के जब इलेक्ट्रॉन छोड़े थे, याद है? यहाँ पे आओ देखते हैं। PS2 से जब इलेक्ट्रॉन छोड़े थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो छोड़े थे, तो इसके इलेक्ट्रॉन को इस PS2 इस मदर के जो इलेक्ट्रॉन गायब हुए थे, तो वाटर के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आके वापस इस घर में बैठ गए थे। मेरे कहने का मतलब PS2 में जब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे खाली खाली सा महसूस होने लगा। तब इसकी मदर परेशान हुई थी, मेरा 2 बेटा चला गया। तब वाटर टूटा फाइनली, मैंने क्या बोला? अब यहाँ पे पानी टूटा तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ वाटर, हाँ O2। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ क्या, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो वापस चले जाएंगे इनके घर में, इनका घर वापस भर जाएगा, मतलब PS फर्स्ट में वाटर के इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे। और वाटर टूट कहाँ रहा? ल्यूमेन में। वाटर टूट रहा ल्यूमेन में। ठीक है, वाटर टूट रहा है ल्यूमेन में। ठीक है, ये फियोफाइटिन तो दे देगा, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6 और प्लास्टोसाइनिन PS पर। अब देखो,
यहाँ पे तुम समझो कि यहाँ पे बेसिकली अब समझते हो। देखो ल्यूमन के अंदर बेसिकली अभी प्रोटॉन कम है, ठीक है, समझे। अभी जो दो प्रोटॉन है, तुम ये देखो, ये दो प्रोटॉन है कहाँ पे, ल्यूमन में, ठीक है। जब ये प्लास्टोक्यूनॉन दो इलेक्ट्रॉन तो ले जाता है, दो इलेक्ट्रॉन तो ये यहाँ से इसे साइटोक्रोम बी से तो देता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, जब प्लास्टोक्यूनॉन इस प्लास्टोक्यूनॉन एक फियोफाइटिन से लेता है और साइटोक्रोम बी से तो पकड़ाता है, इस दौरान क्या चलता है, दो प्रोटॉन जो हमारे स्ट्रोमा साइड होता है, उस दो प्रोटॉन को पकड़ के ले आते ल्यूमेन में भी डाल देता है। मेरी बात समझने का प्रयास करो। जब ये प्लास्टोक्यूनॉन ये दो इलेक्ट्रॉन तो जब साइटोक्रोम बी से तो देता है, तो उस दौरान स्ट्रोमा के दो प्रोटॉन तो उठा ले आता है और ये ल्यूमेन के साइड में डाल देता है। क्यों ऐसा क्यों करता है, अगर ये सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन लेते, दो मतलब साइटोक्रोम बेसिस तो दे दे, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब ये अनस्टेबल हो जाएगा, जिससे ये बोलेगा कि भैया मैं अनस्टेबल है, मैं नहीं दे पाएगा। फिर अगर मुझे ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साइटोक्रोम बेसिस तो पास करवाना है, तो यहाँ के दो प्रोटॉन उठाएगा, जिससे कि दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन लेके अपना न्यूट्रल हो जाएगा, तो दो प्रोटॉन इधर भेज देगा और दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बेसिस तो दे देगा, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को ये बातें समझ में आ रही कि दो इलेक्ट्रॉन क्यों अंदर भेज देता है, ठीक है। अब मैंने बोला प्लास्टोक्यूनॉन तो देगा साइटोक्रोम, ये सारी बातें हो गई। अब मैं यहाँ पे बात, अच्छा जब दो प्रोटॉन अंदर फेंक रहा है, मतलब दो प्रोटॉन अंदर फेंके जा रहा है, तो अंदर फेंकते जा रहा है, वाटर टूट रहा है, वहाँ का प्रोटॉन, दो प्रोटॉन ये फेंक रहा है, और तुम देख रहे हो यहाँ पे स्टोमा में जो H+ जो होता है, तो H+ की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो Na+, जब Na-DH2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे H+ लेके Na-DPH2 में बदल जा रहा है। तो ओवरऑल तुमने क्या देखा, ओवरऑल ये समझ में आया सर कि स्टोमा में प्रोटॉन की संख्या तो ज़्यादा थी, लेकिन अब धीमे धीमे प्रोटॉन की संख्या कम हुई, स्टोमा में H+ की संख्या धीमे धीमे कम हो रही, भाई कम हो रही, H+ की संख्या कम हो रही है, मतलब प्रोटॉन की संख्या कम हो रही। क्यों भैया, क्यों कम हो रही है भाई, एक प्रोटॉन प्लास्टोक्यूनॉन इसमें भेज दे रहा है, ठीक है, एक प्लास्टोक्यूनॉन भेज दे रहा है, फेरोडॉक्सिन यूज करते Na-DPH2 बना ले रहा है, यहाँ से कम हुआ, ठीक है। और ल्यूमेन में वाटर टूट रहा है, तो यहाँ पे भी प्रोटॉन, ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूँ कि ल्यूमेन में जो प्रोटॉन की संख्या है वो बढ़ रही है धीमे धीमे। हाँ सर, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है धीमे धीमे, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट बन रहा है। हाँ सर, क्या बात कर रहे हो, हाँ ग्रेडियंट बन रहा है। अब भाई देखो, ग्रेडियंट बन रहा है तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हो जाते हैं दो चैनल होते हैं, दो चैनल होते हैं, क्या बुरा है, हाँ, इसे हम बोलते हैं CF0, इसे हम बोलते हैं CF1, ठीक है, हाँ CF0 और CF1। अब देखो यहाँ से जब ग्रेडियंट बन जाता है, तो ग्रेडियंट के थ्रू यहाँ पे ETS चलता है, और जिसकी वजह से ये जो होता है बेसिकली यहाँ से ATP फॉर्म हो जाता है। अब देखो मैंने बोला क्या, अब कुल मिला के ये समझो कि जिसके वजह प्रोटॉन रेडियन बन जाता है, और CF0 से CF1 में होते हुए ये ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ATP में, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा जब मैंने बोला कि भैया यहाँ ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, तो प्रोटॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, तो जब प्रोटॉन बढ़ी तो pH कम हो गया, प्रोटॉन हमेशा pH से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोटॉन अंदर ल्यूमन में बढ़ा ज़्यादा हुआ तो pH कम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप करते हैं, क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप कर दिया, डेवलप कर दिया, और जैसे वे जब भी ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है तो ATP फॉर्म हो जाता है। तो भाई ये सेमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस रहा पूरा, हम पूरा बता दिए, नॉन साइक्लिक बता दिए, साइक्लिक बता दिए, ठीक है। चलो
हम लोग आ जाते हैं उस पर। चलो भैया, हमें तो डिफरेंस बताओ। अभी हमने पढ़ा साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन में कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। इसमें PS1 इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे PS1 और PS2 दोनों। ठीक है, थोड़ा जूम करना पड़ा। मैं फिर से लिखूँगा, अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे PS फर्स्ट इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे नॉन साइक्लिक में PS1 एंड 2 दोनों इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, चलो ये NADPH2 कहाँ फॉर्म होता है, यहाँ पे नहीं बनता है। नॉन साइक्लिक में NADPH2 बनता है। ठीक है, वाटर कहाँ स्प्लिट होता है, साइक्लिक में कहीं वाटर स्प्लिट हुआ नहीं, नॉन साइक्लिक में वाटर स्प्लिट होता है। O2 कहाँ रिलीज होता है, जहाँ पे वाटर टूटेगा वहाँ पे O2 रिलीज होगा, तो ये साइक्लिक में होगा। स्टोमा लेमली में कौन पाया जाएगा, साइक्लिक जो होता है ये स्टोमा लेमली में चलता है कि जेना लेमली में, बताओ। दोनों चलते हैं। साइक्लिक स्टोमा लेमली में पाया जाता है, नॉन साइक्लिक जो होता है ये स्टोमा लेमली में नहीं चलता है। ठीक है, एक मिनट, जो ये चीज़ हम क्लियर किए हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता शायद मैंने नहीं किया है। साइक्लिक देखो मैंने लिखा है, साइक्लिक कहाँ एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन स्टोमा लेमली। ठीक है, और यहाँ पे हमने बोला है ग्रेना और स्टोमा लेमली दोनों में चलता है। बस क्लियर किया हूँ, ये मज़ा आया मुझे हर एक कॉन्सेप्ट। तो साइक्लिक स्टोमा लेमली में नहीं चलता है, चीज चलता है साइक्लिक चलता है और नॉन साइक्लिक नहीं चलता है। एक मिनट फिर से मैं देखता हूँ। देखो साइक्लिक में स्टोमा लेमली में जो साइक्लिक में स्टोमा लेमली एब्सेंट होता है और NADPH डिटेक्टिव एंजाइम भी एब्सेंट होता है। ठीक है, और नॉन साइक्लिक में देना स्टोमा। अब एक मिनट हो जाओ मुझे, एक मिनट हो जाओ। अच्छा हुआ मैंने थोड़ा ध्यान दे दिया। ठीक है, देखो साइक्लिक जो होता है जेना लेमली और स्टोमा लेमली दोनों में चलता है। स्टोमा लेमली दोनों में चलता है। ठीक है, वहीं पे नॉन साइक्लिक की बात कर दी है तो स्टोमा लेमली में नहीं चलता है, सिर्फ जेना लेमली में चलता है। ठीक है, नॉन साइक्लिक जो होता है यहाँ पे जेरेना लेमली में चलता है, स्टोमा लेमली में नहीं चलता है। वो फ्लो में आते में मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, चलो ये बात ध्यान दियो। ठीक है, तो स्टोमा लेमली कहाँ पे पाया जाता है, साइक्लिक वाले में, और स्टोमा लेमली कहाँ नहीं पाया जाता, नॉन साइक्लिक में। और देखते हैं, और देखते हैं। ठीक है, तो स्टोमा लेमली में कौन पाया जाएगा, PS1। ठीक है, PS2 जेरेना लेमली दोनों में पाया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ठीक है। चलो अब और आ जाता है, डिफरेंस देख लेते हैं। PS1 और PS2 में क्या डिफरेंस है बताओ भाई, तो चीज़ें बताओ। PS1 को हम क्या बोल सकते हैं। हाँ अब बताओ भैया, अभी अभी तो पॉइंट बताओ। PS सेकेंड की बात है, PS1 तो 700 मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, PS2 680 मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ठीक है। अब चलो, अब हम कुछ पॉइंट दे रहे हैं अपने से। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड इन PS1 कहाँ पे पाया जाता है, अभी हमने पढ़ा है PS1 जो होता है ग्रेना और स्टोमा दोनों में पाया जाता है। ग्रेना
प्लस स्टोमा दोनों में पाया जाता है, स्टोमा लैमिनिन दोनों पाया जाता है। और ये सिर्फ जो होता है ये सिर्फ जिरेना में पाया जाता है, स्टोमा नहीं पाया जाता। अरे यार PS2 कहाँ चलता है नॉन साइक्लिक में ना, जिरेना में, जिरेना लैमिनिन में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन बात है NADPH2 कहाँ फॉर्म होता है। साइक्लिक में NADPH2 फॉर्म होता है नहीं, ATP दोनों में। ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग वही चीज़ मैं दोबारा पूछूंगा, वाटर स्प्लिटिंग कहाँ पे हुआ होगा, यहाँ पे। ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग। ऑक्सीजन रिलीज, ठीक है। अब ये बताओ ये प्राइमरी एक्सेप्टर स्थित कौन होंगे साइक्लिक के। प्राइमरी एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन और इसके थियोफाइटिन। तो रटना था ये, तो ये हो गया, ये करवा दिया। ठीक है, और NCERT एक बात देख लेते हैं साइक्लिक का। हाँ, तो लंबा करवा दिया हूँ। चलो भैया NCERT आ गई, अब जल्दी जल्दी हम लोग NCERT पढ़ते हैं। PS2 डी रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब ऑफ दिस 680। PS2 जो होता है 680 नैनोमीटर से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, PS2 एक मिनट भाई, हाँ ठीक है। चलो PS2 की बात करते हैं, 680 नैनोमीटर का इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं। जब रेड लाइट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं तो ये एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटेड होने के बाद इनके इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं अदर ऑर्बिट में, और फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन पकड़ लेता है। इलेक्ट्रॉन आप पिकड अप बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पास करवा देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिस्टम से पास करवा देता है, और ये साइटोक्रोम बेसेस होते हैं। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डाउन हिल इन टर्म ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल, इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज, बोल क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन अब यूज नहीं होते, मतलब वो वापस नहीं जाते हैं, वापस नहीं जाते। ठीक है, नॉट यूज, दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चैन, मतलब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहुंचा दिए जाते हैं, जो कि PS1 होता है। साइमल्टेनियसली उसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, उसका भी रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी एक्साइटेड हुए होते हैं, और जो ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो PS1 में चले जाते हैं। दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर ट्रांसफर ऑफ द अनदर एक्सेप्टर। ठीक है, इसके भी इलेक्ट्रॉन किडनैप हो जाते हैं, और जितने भी जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ये इनके पास चले जाते हैं, और फिर फाइनली NADP प्लस कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 में। ठीक है, ठीक है, NADPH2 में। ठीक है, द स्ट्रीम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड फ्रॉम PS2 अप हिल टू एक्सेप्टर डाउन द हिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फिर PS1, फिर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर ट्रांसफर ऑफ एक्सेप्टर, फाइनली NADPH2 से H प्लस। मतलब ये सारी चीज़ बनाना, लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन पटले रहे, फिर इलेक्ट्रॉन दूसरे फोटो सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन गए, फिर अप हिल हुआ, फिर किडनैप किया गया, और फिर NADPH2 H प्लस। क्या तुम्हें जेड बनते हुए नज़र आ रहा है सर? एन बनते हुए नहीं, नहीं तो इस तरीके से देखो, जेड बनते हुए नज़र आ रहा, हाँ जेड बनते, इसलिए हम इसे बोलते हैं जेड स्ट्रीम ऑफ लाइट रिएक्शन। Characteristic shape. This shape form all the characteristics placed in a sequence of redox potential. अब वाटर कैसे टूटा? बोले दी इलेक्ट्रॉन डेट वर मूव फ्रॉम द फोटो सिस्टम सेकंड, मतलब जो फोटो सिस्टम सेकंड के इलेक्ट्रॉन मूव कर गए थे उसकी जगह पे वाटर के इलेक्ट्रॉन आ गए थे, जिसे मस्ट बी रिप्लेस बाई वाटर के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, must be replaced. This is achieved by the electron available due to a splitting of water. वाटर का स्प्लिट हुआ, और वाटर के स्प्लिट होने से जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, वो दो इलेक्ट्रॉन आते रिप्लेस हो गए। ठीक है, और वाटर जब टूटा दो प्रोटॉन में,
एक ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो तुम यहाँ पे देखो तो 2 वाटर टोटल हैं जो कि 4 प्रोटॉन, 8 ऑक्सीजन फुल मॉलिक्यूल 4 प्रोटॉन। और जब यहाँ पे तोड़े फिगर में 8 मॉलिक्यूल्स वाटर पे तोड़े हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 प्रोटॉन निकला, एक ने हाफ O2 निकला, ठीक है, वो नेसेंट ऑक्सीजन बोल देते हैं, ठीक है। We need to emphasize water splitting complex is associated with the PS effect, ठीक है। फिजिकली लोकेटेड इन इनर साइड ऑफ द ल्यूमन, जिसे हम बोलते हैं थैलेटॉइड ल्यूमन या थैलेटॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, इनर साइड ऑफ थैलेटॉइड। अब साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का लिविंग ऑर्गेन मस्ट बी एबिलिटी कैपेबिलिटी ऑफ द एक्सटेंशन एनर्जी ऑफ द ऑक्सीडेबल सब्सटेंस स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी स्पेशल सब्सटेंस लाइक ATP carry the energy in their chemical bond the process ATP is synthesized by cell in mitochondria and chloroplast। दोनों डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ATP बनता है, क्लोरोप्लास्ट में अभी आज बन रहा है, तुम देख रहे हो। इसे हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ATP का बनना फॉस्फोराइलेशन। अगर वहीं पे सनलाइट की हेल्प से बने तो इसे हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंथेसाइज ऑफ ATP फ्रॉम ATP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। व्हेन द फोटो सिस्टम वर्क इन अ सीरीज, मतलब PS सेकंड पहले फिर PS फर्स्ट, इसे हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दी टू फोटो सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और जिसमें जेड एक्सट्रीम हमें देखने को मिलता है और इसमें ATP और NADPH2 दोनों बनने को मिलते हैं, ठीक है। व्हेन ओनली PS1 फंक्शनल है तब हम ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटेड होंगे फोटो सिस्टम में एंड द फोटोफॉस्फोराइलेशन अक्सर ड्यू टू अ साइक्लिक फ्लो, तब इसे हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ए पॉसिबल इलेक्ट्रॉन शुड बी हैपन इन दी स्टोमा। बोला साइक्लिक वाले में बात कर दी जाए तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे पाए जाते हैं? स्ट्रोमा लिम्बी में, ना कि गेना लिम्बी में। वाइल दी मेम्ब्रेनस पार्ट, मेम्ब्रेनस की बात है, जिरेना है बोथ PS एंड PS2, मतलब जिरेना लिम्बी दोनों के पास हो जा, PS1 के पास भी होगा PS2। लेकिन सुनो इसको रुक जाओ, क्लियर कर दे रहा हूँ भैया। देखो PS1 और PS2, ठीक है। इधर मैं लिख रहा हूँ जिरेना लिम्बी, GL लिख दे रहा हूँ, जिरेना लिम्बी और स्टोमा लिम्बी। देखो PS1 ये इसमें चलता है साइक्लिक, तुम हर तो जानता है PS1 में क्या चलता है साइक्लिक। जिरेना लिम्बी दोनों पे पाए जाएंगे और साइक्लिक वाले में स्टोमा लिम्बी पाया जाएगा, नॉन साइक्लिक वाले में स्टोमा लिम्बी नहीं पाया जाएगा। इसलिए लिखा है, सुनो, ए पॉसिबल लोकेशन वेयर इट कुड बी हैपनिंग इन अ स्टोमा लिम्बी, मतलब साइक्लिक मतलब PS1 स्टोमा लिम्बी में होता है। और जो कि मेम्ब्रेनस पार्ट की बात करिए तो इनके पास जिरेना के पास दोनों होता है, PS1 भी और PS2। दी स्टोमा लिम्बी मेम्ब्रेनस लैक PS सेकंड एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम। अब बोल रहे हैं कि स्ट्रोमा लिम्बी की बात कर दी जाए, स्टोमा लिम्बी मेम्ब्रेनस के पास PS सेकंड एब्सेंट होता है और NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है, ठीक है। इन्होंने ये बात अलग करके पढ़ना और वो बात अलग करके पढ़ना, ठीक है। PS1 में बात कर दी जाए तो जिरेना स्टोमा दोनों पाया जाएगा और PS2 में जिरेना पाया जाएगा, स्टोमा नहीं पाया जाएगा। अब स्टोमा लिम्बी की बात करिए तो यहाँ पे PS सेकंड और NADP रिडक्टेज एंजाइम दोनों एब्सेंट होते हैं। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास टू NADP बट इट साइक्लिक बैक ऑफ द PS1 कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। द साइक्लिक फ्लो हैन रिजल्टिंग ओनली द synthesis of ATP, not NADPH2। Cyclic photophosphorylation also occur when only wavelength beyond 680, मतलब मोर देन 680 नैनोमीटर हो जाए तो, ठीक है। आई होप तुम लोग तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक समझ में आया। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, let us understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast। The chemiosmotic hypothesis has been put forward to explain लाइक इन रेस्पिरेशन, जब आगे पढ़ो तो इन अ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे भी ATP सिंथेसाइज होता है, लिंक बाय द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन रेडियंट। बाई क्यों होता है? क्योंकि भैया प्रोटॉन रेडियंट बनता है एक्रोस अ मेम्ब्रेन दिस टाइम, ठीक है। दीज आर मेम्ब्रेनस ऑफ थैलेटॉइड। देयर इज वन डिफरेंस, क्या डिफरेंस है जरा हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे। देयर इज वन डिफरेंस थ्रू प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इन टूवर्ड द इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, इन द ल्यूमेन। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हम एक ही डिफरेंस है तो यहाँ पे जो प्रोटॉन रेडियंट एक्यूमुलेट होते हैं वो ल्यूमेन में होते हैं, और रेस्पायरेशन में जब हम लोग पढ़ेंगे तो प्रोटॉन रेडियंट जब होगा वो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में होगा। मैंने क्या बोला?
इनमें एक ही डिफरेंस होता है कि जो प्रोटॉन रेडिएंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, बात है ल्यूमन में स्टोर होता है, और जब हम रेस्पायरेशन पढ़ेंगे तो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस के बीच में होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रोटॉन रेडिएंट across the membrane. We need consider again the process take place during the activation of electron and transport of determine this step toss of the proton radiant to the since splitting of water molecules take place on the inner side of the membrane। बोला है जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का टूटना कहाँ पे होता है, ल्यूमन में। ल्यूमन को हम क्या बोलते हैं, इनर साइड ऑफ द थैलेटॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, थैलेटॉइड मेम्ब्रेन। द प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन आयन दे आर प्रोड्यूस बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। बोला जो प्रोटॉन या तुम बोलो हाइड्रोजन आयन, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, वाटर टूटते हैं तभी तो दो प्रोटॉन एक हाफ O2 और क्या नाम दो इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं और जो कि ल्यूमन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अभी हमने बताया था हर एक चीज़, ठीक है। बोला है एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, ठीक है, प्रोटॉन और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दिस हैपन बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है, फियोफाइटिन। प्राइमरी एक्सेप्टर इज लोकेटेड व्हिच इज टूवर्ड द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। प्राइमरी एक्सेप्टर कहाँ पे होता है, इनर साइड की आउटर साइड, आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट प्रोटॉन कैरियर। बोला है कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, अब पढ़ो, एन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम प्रोटॉन और ट्रांसपोर्ट टू अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दिस हैपन बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज लोकेटेड द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। एक मिनट, मैंने वहाँ पे एक गलती किया है, जरा एक मिनट हो जाओ। मैं प्लास्टोक्विनोन तो बता दिया है गलती से, ठीक है, एक गलती हुई है मेरे से। देखो इस चीज़ पे ध्यान दो, ये गलती से देखो, तुम ले जाओ, हाँ देखो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन ले जाता है अंदर, ये होता है प्लास्टोफियोफाइटिन होता है, ये दो प्रोटॉन तो अंदर ठोसता है और दो इलेक्ट्रॉन तो प्लास्टोक्विनोन को देता है, ठीक है, ये होता है, ये नहीं होता, ठीक है। थोड़ी ये बात ध्यान दे देना भाई, गलती सबसे हो जाती है यार, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू अ प्रोटॉन कैरियर, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल रिमूव ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम द स्टोमा व्हाइल द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस मॉलिक्यूल passes on an electron carrier inner side of the membrane, the proton released into a inner side of human side of the membrane। ये बात समझना। NADP reductase enzyme located on the stoma side of the membrane along with the electron come from the acceptor of PS1 proton are necessary for the reduction of the NADP plus NADPS plus ES plus also removed from the stoma, ठीक है, ठीक है। विद इन द क्लोरोप्लास्ट, जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, प्रोटॉन इज स्टोमा, स्टोमा में प्रोटॉन कम हो जाता है और ल्यूमन में प्रोटॉन बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से रेडिएंट बन जाता है थैलेटॉइड मेम्ब्रेन के क्रॉस और फिर ल्यूमन का पीएच जो होता है वो कम हो जाता है। हमें ये जानते इंटरेस्टेड हो जाना है, प्रोटॉन रेडिएंट ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एटीपी फॉर्मेशन के लिए। तो बोला है दिस रेडिएंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रेक डाउन ऑफ द रेडिएंट, जब ये रेडिएंट टूटेगा तो एटीपी बनेगा। दिस रेडिएंट इज ब्रोकन ड्यू टू अ मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द स्टोमा थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन, ठीक है। CF0 से एटीपी सिंथेसाइज हो जाता है, द एटीपी सिंथेसाइज एंजाइम ऑफ द टू पार्ट, वन CF0 जो कि थैलेटॉइड मेम्ब्रेन के एम्बेडेड होता है, घुसा होता है, और एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल होता है जैसे हम बोलते हैं CF1, ये प्रोटॉन अदर पोर्शन ऑफ द CF1, ठीक है, ठीक है। ऑन द आउटर साइड ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द रेडियम प्रोवाइड द एनर्जी टू टॉस ऑफ द कन्फॉर्मल चेंज पार्टिकल ऑफ एटीपी सिंथेस व्हिच मेक्स ऑफ द एंजाइम सिंथेसाइज सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ द, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे केमी ऑस्मोटिस पूरा पढ़ लिए। चलो भैया, अब हम लोग C3 साइकिल पे आ गए बहुत अच्छे से। हम लोगों ने क्या नाम है, एक बार दिखा दे रहे हैं, हम लोगों ने कितना कर लिया,
पूरा केमी ऑस्मोसिस पढ़ लिया, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक और रिएक्शन सेंटर, लाइट रिएक्शन, पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर, फिर हमने तो सारे एक्सपेरिमेंट देख लिए, ठीक है। तो भैया धीमे धीमे हम लोग करते जा रहे हैं, वेट, धीमे धीमे करते जाना है, हम लोग से होता जा रहा है, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब केल्विन साइकिल की बात करती जाए तो केल्विन साइकिल कैसे नाम पड़ा, C3 साइकिल को ही हम बोलते हैं केल्विन साइकिल, ठीक है। पूरा नाम मेल्विन केल्विन, मेल्विन केल्विन, पूरा नाम ही था भाई ऐसे, मेल्विन केल्विन सर, ठीक है। मेल्विन केल्विन जिसे हम बोलते हैं केल्विन साइकिल, ठीक है। ये जो होते हैं ऑल फोटोसिंथेसिस, मतलब जितने भी फोटोसिंथेसिस, मतलब तुम ये समझो सारे प्लांट में पाए जाते हैं, सॉरी। और फोटोसिंथेसिस प्लांट में पाए जाते हैं, तो हमारे केल्विन साइकिल, ठीक है। अब चलो, अब बात करती जाए कि जब स्टार्टिंग में बात कर दी जाए तो हम स्टार्टिंग में ये नहीं समझ पाए, देखो हमारा ATP NADPH2 यहाँ फॉर्म हो जाए, जब हम लोग सेमी ऑस्मोसिस किए तो ATP NADPH2 फॉर्म हो जाए कि नहीं, हाँ सर फॉर्म हो जाए ना। अब ये जो होता है ATP NADPH2, अब हम बायोसिंथेसिस फेज में ले जा रहे हैं। बायोसिंथेसिस मतलब हम लोग अब इसे क्या नाम है ATP NADPH2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग में जब हम लोग आए थे, हम लोग जब मेल्विन सर से पहले स्टार्टिंग में बात की तो हमें क्या लगता था कि ये CO2, मतलब बेसिकली तुम समझो ये बात, जो CO2 होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है। और प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो 2 कार्बन का होगा। स्टार्टिंग में हमें नहीं मालूम था जब स्टार्टिंग में, और जिसकी वजह से हमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिलता था 3 PGA। अब ये PGA जो होता है ये 3 कार्बन कंपाउंड का होता है, तो हम लोग कॉमन सेंस लाइक ये CO2 जो होता है एटमॉस्फेयर से है, और जो हमारे क्या नाम है ये CO2 हमारा जो, और ये जो क्या बोलते हैं कार्बन कंपाउंड या कार्बन एक्सेप्टर, या कार्बन एक्सेप्टर, या तुम बोल सकते हो, अरे भाई तभी तो तीन मॉलिक्यूल का कंपाउंड बन जाएगा जब ये 2 कार्बन का हो रहा है, 1 CO2 हो रहा। तो CO2 जब एटमॉस्फेयर में 8 मॉलिक्यूल का है तो जो कार्बन कंपाउंड हो रहा, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो रहा वो तो कार्बन, तभी तो 3 मॉलिक्यूल का PGA बन पाएगा। हाँ, तो जो हमें ये लगा, हमें स्टार्टिंग में ये लगा कि जो हमारा एक्सेप्टर हो जा कार्बन को पकड़ के ये जो मॉलिक्यूल बना ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है PGA, और 3 कार्बन का होता है। तो हम लोग 3 कार्बन कैसे बने भैया, 1 कार्बन CO2 एटमॉस्फेयर में है, 2 कार्बन पकड़ा होगा, तब जाके 3 मॉलिक्यूल का एक प्रोडक्ट। ये तो स्टार्टिंग में था, लेकिन भाई ये गलत था। हाँ भाई सेम है, हाँ। तो फिर क्या था, सच्चाई क्या थी, सच्चाई ये थी CO2 प्लस RUBP था। RUBP मतलब रिवोल्यूस बेस फॉस्फेट, ठीक है। RUBP ये 5 कार्बन का था, ठीक है। कितने कार्बन का था, 5 कार्बन। ये जब CO2 से साथ बाइंड कर लिया तब ये बना दिया 2 मॉलिक्यूल्स, मैंने बोला क्या 2 मॉलिक्यूल्स 3 PGA बना लिया, ठीक है। फॉस्फोडिलिसिक एसिड का बना लिया। तब हमें समझ में आया कि भैया ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और ये टूट के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA का बना लेता है, जो कि हमारा ये हो जाता है, ठीक है। ये होता है प्राइमरी एक्सेप्टर। तो हमें पहले 2 कार्बन कंपाउंड मालूम पड़ा, बाद में जब हमें ये 5 कार्बन कंपाउंड है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। ठीक है, ये बातें हमें समझ में आ गई।
अब देखो ये बात तो समझ में आ रही कि जो हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो 5 कार्बन का, 3 कार्बन का नहीं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कैल्विन साइकिल पे भैया। कैल्विन साइकिल तो हम बायोसिंथेसिस बोल सकते हैं, और इसमें 3 प्रोसेस होते हैं कैल्विन साइकिल में। फर्स्ट होता है कार्बोक्सिलेशन। सेकंड होता है रिडक्शन। थर्ड होता है रीजेनरेशन। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, अब समझो। देखो अब बेसिकली क्या होता है, 1,5 RUBP, मैंने बोला 1,5 RUBP मतलब 1,5 रेगुलर बाइफॉस्फेट। ऐसे ना समझो, आज तो अलग तरीके से समझो ना, हो जाए तो ना। देखो ये RUBP का 5 तरह का मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन कंटेनिंग, 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ठीक है, यहाँ पे CO2 ऐड हो जाता है। तो ये कौन सा कंपाउंड बन जाता है, 6 मॉलिक्यूल का एक कंपाउंड बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं 3PGA। 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या बन गया है, 3 मॉलिक्यूल का कंपाउंड, जिसे हम बोलते हैं PGA, फॉस्फोडिलिसिक एसिड। लेकिन ये भाई साहब बेसिकली ये अनस्टेबल होने के नाते ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। आगे चलते ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGAL में कन्वर्ट हो जाते हैं। देख भाई ये एसिड है, ठीक है, और एसिड के एल्डिहाइड बनना, समझ आया भाई। 1 2 3। ठीक है, 3PGL बन जाता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल मतलब 3PGL से 2 मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, 3PGL से 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। मैंने बोला कि ये 3 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता, मतलब कि अनस्टेबल। देखो मैं फिर से अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा जितने से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर RUBP की बात करिए, ये 5 कार्बन के होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, जब एक कार्बन जुड़ा तो ये 6 मॉलिक्यूल के कंपाउंड बन गए कि नहीं। हाँ सर, लेकिन ये अनस्टेबल हो जाते हैं, इस वजह से ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। कुल मिलाते 2 मॉलिक्यूल्स में टूटने का मतलब ये होता है, एक मिनट ये 1 2 3 हो जाता है। ठीक है, फिर 1 2 3, ये टूटते 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये जो होता है फॉस्फोडिलिसरिक एसिड होता है। ठीक है, ये अनस्टेबल प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से ये 2 भागों में टूट जाता है, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये स्टेबल होता है। ये क्या है, PGA, फॉस्फोडिलिसरिक एसिड ही है अभी। ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस हो जाएगा रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन जब होगा तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 2 ATP यूज हो जाएंगी। 2 ATP और 2 NADH2। ठीक है,
यहाँ से 2 ATP से 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, 2 PI, ठीक है, और 2 NADPH2 है, सॉरी NADPH, ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे बनता है ट्रायोड फॉस्फेट, क्या बन जाता है, ट्रायोड फॉस्फेट, ठीक है। अब उसके बाद ये रीजनरेट कर जाता है, ये रीजनरेशन कर जाता है, ठीक है, रीजनरेशन कर जाता है। तो यहाँ पे 8 ATP यूज हो जाता है, ठीक है। तो क्या ये बात समझ रहा है, पहले CO2 यूज हुआ, फिर ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बना तो 2 मॉलिक्यूल्स में टूट गया, 2 PGA, फिर रिडक्शन में 2 ATP 2 NADH2 यूज हो गया और एक रीजनरेशन में यूज हो गया। तो क्या ये केल्विन साइकिल बहुत क्लियर हुआ, ठीक है। चलो हम लोग चार्ट बना लेते हैं कि कितने यूज हुए हैं टोटल, ठीक है। चलो भैया, हाँ, अब ये बताओ भैया, एक मिनट जो बना लेने दो, ये तो इसे हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिडक्शन, RADN रिडक्शन, इसे हम बोलते हैं रीजनरेशन, रिडक्शन, और इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब मुझे 2 चीज़ बताना है, एक हो जाता है NADPH2, एक ATP वाला चार्ट हो जाएगा, और एक Na, चलो ATP कहाँ कार्बोक्सिलेशन में यूज हुआ कि नहीं, नहीं भैया, ATP NADPH2 नहीं, रिडक्शन के जरिए कितने ATP यूज हुए, 2 हुए कि 3, बताओ भाई, रिडक्शन में 2 ATP और 2 NADH2, और रीजनरेशन में 8 ATP 2 NADH2, ठीक है, ठीक है। तो मतलब एक केल्विन साइकिल में हमारे ATP कितने यूज हुए, 3, और NADPH2 2, और इसमें कितने CO2 यूज हुए, 1। तो NCERT की चार्ट दे रखा है, एक कार्बन फिक्सेशन में मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन फिक्सेशन में एक CO2 यूज होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ, जब एक केल्विन साइकिल चलती है अभी, ठीक है, 2 NADPH और 3 ATP यूज होता है, ठीक है।
लेकिन ये तो एस साइकिल की बात कर रहे हैं ना। हाँ, अब हमें एक ग्लूकोज बनाना है, तो ग्लूकोज बनाने के लिए ए साइकिल नहीं चलेगी, 6 साइकिल चलेगी। फॉर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज की बात कर लीजिए, फॉर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, तब क्या होगा। हाँ यार, ये तो सोचने वाली बात सही। तो 6 बार चलती है, 1:6 मतलब 6 CO2 निकलेगी। तो NADPH2 फॉर्म हुआ था, ठीक है, लेकिन साइकिल कितने बार चलेगी, 6 बार, तो 12 NADPH2 और टोटल बात कर दी जाए ATP की, 3 ATP यूज हुए थे, तो सॉरी इंटू 6, 18 ATP एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये बातें समझ में आई। तो हमारा केल्विन साइकिल यहाँ पे होता है खत्म, ठीक है। मज़ा आया कि नहीं। चलो C4 साइकिल में मूव कर जाते हैं। देखो, C4 साइकिल के पहले हम C2 साइकिल की बात करते हैं। C2 वेस्टफुल साइकिल होती है, हमें तो ज़रूरत नहीं थी लेकिन आ गई, ठीक है। एक वेस्टफुल साइकिल होती है। अब होती क्या है ये तो समझो। हाँ, देखो, अभी हमने एक कार्बन कंपाउंड पढ़े थे, रूबिस्टो 5 कार्बन कंपाउंड, रूबिलोस बिसफॉस्फेट। अभी हमने एक कंपाउंड पढ़ा है रूबिस्टो, ठीक है। इसमें C क्या डिनोट करता है, कार्बोक्सिलेज। और वो क्या डिनोट करता है, ऑक्सीजनेज। ठीक है। देखिए, जब CO2 ज़्यादा रहेगा, CO2 की मात्रा, CO2 का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, तो ये कार्बोक्सिलेट की तरह रहेगा। और जब O2 की मात्रा ज़्यादा रहेगा, O2 का, तो ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा, ठीक है। तो समझो, अब एटमॉस्फेयर में मान लो लेट सपोज ऑक्सीजन ज़्यादा रहा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रही CO2 की तुलना में, तब भैया रूबिस्टो जो होता है ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। समझो इस बात को, ठीक है। रूबिस्टो कैसे बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ। लो भैया बाइंड करवा देते हैं। रूबिस्टो बाइंड जब कर दिया हमारा ऑक्सीजन के साथ, शायद दिख ना रहा हो, एक मिनट, रूबिस्टो जब ऑक्सीजन से बाइंड कर दिया, जब ये 2 कंपाउंड बनाता है, वो होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, और हमारा PGA बना देता है। क्या बना देता है भैया, मैंने बोला जब ये ऑक्सीजन O2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तब ये 2 कंपाउंड बना लेता है। एक होता है हमारा, एक जो होता है PGA बना लेता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और दूसरा हमारा बना लेता है, हमारा बात कर दी जाए तो फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बना लेता है, लिख देता हूँ पूरा अच्छे से। हमारा बना लेता है फॉस्फोग्लिसरेट और प्लस फॉस्फोग्लिसरेट बना लेता है और फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्यों बना लेता है, मतलब इतना फॉस्फोग्लाइकोलेट,
देखो ये रोबेस्टो 5 कार्बन होता है, हाँ भाई 5 कार्बन होता है। ऑक्सीजन तो 2 कार्बन है नहीं, मतलब ऑक्सीजन में 2 कार्बन है नहीं, तो ये टोटल 5 कार्बन कंपाउंड बना। तो ये जो फॉस्फोग्लिसराइड होते हैं ये 3 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, चलो ये तो ठीक है। और ये 2 कार्बन कंपाउंड बन गया। तो भैया अच्छा, मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है। इसी वजह से फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लाइकोलेट बनने की वजह से इसे हम बोलते हैं C2 साइकिल। और ये बेसिकली क्या करता है C2 साइकिल, यहाँ पे रोबेस्टो जो होता है, यहाँ पे जो हमारी ATP बनी होती है, जो ATP NADPH2 स्टार्टिंग में बनी होती है, ये भी लूट लेता है, मतलब खा लेता है। हाँ, तो इस देखो इसे बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस। इसी साइकिल को हम बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन, इसी प्रोसेस। ATP NADPH2 सारा यूटिलाइज कर लेता है जो हमारा स्टार्टिंग में बना था लाइटेशन में, और कुछ देता भी नहीं है, मतलब नो फॉर्मेशन ऑफ ATP NADH2, नो फॉर्मेशन ऑफ ATP NADH। तो भैया जब कोई चीज़ हमारा न बन रहा है और बल्कि जो मैंने बनाया था वो भी निपटा डाले, तो क्या मतलब, ये तो मेरे लिए बहुत वेस्टफुल है, हमारे फ़ायदा कहाँ दे रहा है। ठीक है, तो ये वेस्टफुल साइकिल होता है। ठीक है, 3 बार। ठीक है, तो इस साइकिल को हम बोलते हैं C2 साइकिल। तो भैया आप बात करिए एटमॉस्फेयर में O2 भी ज़्यादा हो सकता है, CO2 भी ज़्यादा हो सकता है। इस हिसाब से जब रोबेस्टो ऑक्सीजनेट के साथ बाइंड कर दिया तो फोटो रेस्पायरेशन साइकिल चला दिया, तब तो ये तो हैंग हो गया भाई, ये तो गलत है। अब इसी चीज़ को रोकने के लिए, मतलब फोटो रेस्पायरेशन ना हो, इसलिए C4 साइकिल आई। अब C4 साइकिल आई तो अभी से बहुत अच्छे से